नमस्कार। भारत की संस्कृति संस्कृति भारतीय संस्कृति है, वो हमें एक विरासत में मिली है। विरासत में मिली हुई चीज है भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति मजबूत, अखंड और बड़ी ही सुंदर संस्कृति रही है। हमेशा से हमारी नीति रही है कि हम अतिथि को भगवान के स्वरूप में मानते हैं और भगवान को भी बड़ा मान सम्मान दिया जाता है। भारत की संस्कृति में हम देखें, पुरातन संस्कृति में तो देखने को मिलता है कि भारत की जो पुरातन संस्कृति है उसमें मान सम्मान, मेहमान नवाजी और वर्तमान की जो शैक्षिक व्यवस्था है उसके ऊपर भी एक नजर हम डाल सकते हैं। पुरातन तरीके जो है वो बेहतर लगते हैं कई लोगों को, और कई लोगों को लगता है कि आधुनिक भारत जो है वो बड़ा सुंदर नजर आता है। परंतु अलग अलग लोगों के अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो सुनिए, तो चलिए शुरू करते हैं अपन संस्कृति की। इससे पहले हमारा नाम है कपिल भाटर और आप देख रहे हैं दैबम बाट। आप दैबम बाट की गाड़ी का एक डिब्बा पकड़े हैं जिसमें आज हम कंपेयर करने वाले हैं भारत की संस्कृति को, भारत की आधुनिक संस्कृति और भारत की पुरातन संस्कृति। भारत की पुरातन संस्कृति की हम बात करें तो भारत में देवी देवताओं के लिए सम्मान रहा है, सभी धर्मों के लिए एक बड़ा ही सम्मान रहा है। भारत में कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। भारत में कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं के वास होते हैं। भारत में देवताओं को एक बड़ा सम्मान है हमेशा से ही। कहते हैं कि मूर्ति पूजा के कई लोग खिलाफ भी रहे हैं और कई लोग पक्ष में भी, परंतु सभी के मन में एक देवी देवताओं के लिए एक विशेष सम्मान रहता है और वो सभी धर्मों के लिए है, किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं। परंतु पिछले कुछ समय से हम देखें तो आधुनिकता के नाम पर भारत में परोसा जाने वाली चीजें जो है वो थोड़ी सी अलग है, अजीब है। पुरातन संस्कृति को हम कंपेयर करें तो उसके नजरिए से आज की आधुनिक दुनिया देखते हैं। आधुनिक दुनिया में सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले महिलाओं की तरफ ध्यान जाता है। कई लोग हैं वो कह देते हैं, अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भारत में पहले महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया जाता था। तो मैं आपको बता दूं कि यदि भारत में महिलाओं को यदि सम्मान नहीं दिया जाता तो ना ही तो इंदिरा गांधी होती और ना ही कोई बात होती। भारत में उस वक्त किरण बेदी भी पुरातन समय की एक शिक्षित महिला है और उस वक्त भी एक बड़ी पत्रकार हुई थी जो दाऊद के ज्यादातर इंटरव्यू करने का काम करती थी और एक बड़ी ही सातिर पत्रकार हुई थी। सातिर शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि किसी सातिर को पकड़ने के लिए एक बहुत ही सातिर और चतुर इंसान चाहिए होता है। तो एक भारत में एक स्कैम हुआ जिसे हर्षद मेहता स्कैम कहा जाता है। उस स्कैम को पर्दाफाश करने वाले भी एक महिला ही थी। परंतु आज के आधुनिक युग में कुछ आधुनिक चिंतक जो ये कह देते हैं कि भारत में महिलाओं की जो पुरातन समय में जो दृष्टि थी, जो भारतीय संस्कृति में थी, वो सही नहीं थी और स्पष्टता नहीं थी। लेकिन भारत में हमेशा से ही नारियों को सम्मान दिया जाता है और पढ़ने लिखने की संपूर्ण आजादी रही है। परंतु जो चिंतन करने वाले चिंतक हैं वो हर जगह है अपनी अंगुली घुसेड़ने का प्रयास करते हैं, जो एक तरीके से नाजायज ही है। हम देखें तो वर्तमान समय में हम पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं आधुनिकता के नाम पर। जैसे कि आपने कुछ नोटिस किया होगा कि पुरातन संस्कृति की ओर देखें और अब की संस्कृति की ओर देखें तो कपड़ों में भारी बदलाव हुआ है। भारत के पुरातन नेताओं को देखें तो पहले भारत के पुरातन नेता टोपी लगाकर निकलते थे, लेकिन वर्तमान के जो नेता हैं वो तो धोती कुर्ता भी नहीं पहनते या चोड़ा पजामा भी नहीं पहनते। उनका जो ड्रेस कोड था वो ड्रेस कोड छोड़कर अब जो नेता है आजकल के वो जींसों में नजर आ जाते हैं या फिर फॉर्मल्स में। ये आधुनिकता एक दृष्टि से सही तो है, परंतु आप आधुनिकता के नाम पर जिस पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करके और कार्य करते हैं वो थोड़ा सा गलत है।
पाश्चात्य संस्कृति धीरे धीरे लोगों को चपेट में ले रही है। इसके परिणाम आपको लगातार देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि हम बात करें तो आपने देखा होगा कि पाश्चात्य संस्कृति में प्रेम विवाह को लेकर एक बड़ी दृष्टि थी। प्रेम विवाह को लेकर एक बड़ी दृष्टि है पाश्चात्य संस्कृति में कि वहां का कोई भी व्यक्ति किसी भी कोई भी महिला और पुरुष कभी भी शादी कर लेते हैं और वो 5-5 शादियां 7-7 शादियां कर लेते हैं और जीवन पर्यंत उनकी ये शादियां ही चलती रहती हैं। परंतु अब ये पाश्चात्य संस्कृति आधुनिकता के नाम पर भारत में भी परोसी जा रही है। जैसे कि मैं कहूं कि लिव इन रिलेशनशिप एक पाश्चात्य संस्कृति का एक तरीका है जो शायद भारत की संस्कृति को कहीं ना कहीं खंडित कर रहा है। वैसे ही पाश्चात्य संस्कृति में बुजुर्ग हो जाने वाले लोगों को अनाथ आश्रम भेजने का वहां पर एक ट्रेंड है। वही ट्रेंड भारत में लगातार सेट होता जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति में माँ बाप का सम्मान, रिश्तों का, परिवार का, ये चीजें नहीं होती थी। परंतु वर्तमान की स्थितियां देखें तो भारत में भी ऐसी ही स्थितियां होना शुरू हो गई हैं। जैसे कि भारत की संस्कृति में पुरातन समय में माँ बाप की इज्जत करना, सेवा करना, ये चीजें बहुत ही बखूबी निभाई जाती थी, बुजुर्गों को सम्मान करना। परंतु वर्तमान समय में देखें तो ना ही तो वो बुजुर्ग रहे हैं और ना ही वो लोग रहे हैं जो युवा हैं। ये एक सोचने समझने की बात है, सोचने समझने की प्रक्रिया है। अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है। अलग अलग व्यक्तियों की, अलग अलग समुदायों की एक अलग अलग प्रकृति होती है, उनकी एक अलग अलग संस्कृति होती है। परंतु जो भारत में आ रही पाश्चात्य संस्कृति जो है, जो आधुनिकता के नाम पर हमें परोसी जा रही है, वो शायद गलत है, नाजायज है। उसको देखना, सोचना, समझना कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से गलत है, ये प्रथम दृष्टया सही नहीं है। तो ये इन चीजों पर हमें गौर करना चाहिए। एक वर्तमान समय में भारत में आधुनिकता के तौर पर मोबाइल का प्रयोग बेहद तेजी से बढ़ रहा है बच्चों में, जिसकी वजह से भारत के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर समय आउटडोर गेम्स की बजाय अपने मोबाइल पर ध्यान देते हैं, जिससे कि एक गुणवत्ता, युवाओं की गुणवत्ता है उसमें अवरोध आएगा। यदि आप मोबाइल फोन का या कंप्यूटर का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो आप उन पर धीरे धीरे निर्भर होना शुरू हो जाते हैं और आपकी ये निर्भरता कभी ना कभी एक दुष्परिणाम ही देती है। तो ये सोचने और समझने की बातें हैं। आप अपने बच्चों को कितनी देर तक फोन देते हैं, कितना मॉनिटर करते हैं, कितना नहीं, ये देखना आपको ही होगा, क्योंकि इसके लिए कोई और नहीं आने वाला। क्योंकि आपको ही देखना होगा कि आपका बच्चा आने वाले समय में आपको अनाथ आश्रम छोड़ता है या फिर नहीं। आपको ही ये देखना होगा कि आपका बच्चा आने वाले समय में आपको शादी में बुलाता है या आप अपने बच्चे की शादी करते हैं। ये चीजें देखने और सोचने समझने की हैं। आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति का जो ये बढ़ावा लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भारत की संस्कृति को खराब करने का कार्य कर रहा है। भारत की संस्कृति किस प्रकार से खराब हो रही है ये आप देख सकते हैं। वर्तमान की भारत की स्थितियों को देखते हुए आप देखते होंगे बाजारों में, गांवों में, या फिर वहां जिस जगह पर आपकी नजर जाती है वहां पाश्चात्य संस्कृति अपने पैर पसार रही है। वही बात हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।